कार्तिक महात्म्य अध्याय 23वां। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। इंद्रादिक सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अतिथि जिसके पुत्र देवता कहलाए और दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगे। तब अतिथि अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुए। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निर्मित भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चले गए। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अतिथि की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अतिथि के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों से ने पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं है तथा प्रिय बोलने वाला पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अतिथि समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अतिथि को मार डालने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अतिथि को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अतिथि को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अतिथि की रक्षा की। बोल तुलसी मैया की जय। बोल श्री कृष्ण की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।